मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजना मूर्ति है। मैं 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद पाठ में इन विचारों के बारे में समझाया था कि भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का स्थान क्या है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, स्वामी विवेकानंद के माता पिता कौन थे, स्वामी विवेकानंद बचपन में कैसे थे, उनकी शिक्षा किस तरह हुई आदि विषयों के बारे में मैं समझाया था। आज हम स्वामी विवेकानंद के पाठ में दूसरा भाग में किशोरावस्था में नरेंद्र की रुचि किसमें थी, किशोरावस्था में नरेंद्र की रुचि किसमें थी, वे किनका शिष्य बने, स्वामी विवेकानंद अमेरिका क्यों गए आदि विषयों के बारे में आज हम जान करेंगे। छात्रों, हम पाठ जाने से पहले इस पाठ भाग में आने वाले कठिन शब्दार्थों के बारे में हम जान करेंगे। आज के पाठ भाग में आने वाले कठिन शब्द है, उनका अर्थ है कि सबसे पहला शब्द है व्याख्या देना, इसका अर्थ है भाषण देना, स्पीच देना। सबसे पहला शब्द है व्याख्या देना, उसका अर्थ है भाषण देना। उसी तरह राह, मार्ग, संसार, दुनिया, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, आदान प्रदान, विनिमय, एक्सचेंज, शेयर। इस तरह फिर एक बार कहता हूं, ध्यान से सुनिए। आज के पाठ भाग में आने वाले कठिन शब्द है कि व्याख्या देना, इसका अर्थ है भाषण देना, राह, मार्ग, संसार, दुनिया, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, आदान प्रदान, विनिमय, एक्सचेंज। इस तरह छात्रों, कठिन शब्दार्थों के बारे में हम जान कर लिया। आज हम पाठ के बारे में जान करेंगे, ध्यान से सुनिए। उसमें पहला अंश है कि अध्ययन काल में नरेंद्र की रुचि व्याख्यान देने में थी। अध्ययन काल में नरेंद्र के शिक्षा के समय में नरेंद्र या स्वामी विवेकानंद, छात्रों सुनिए, नरेंद्र देव स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है। नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। इस तरह नरेंद्र के शिक्षा के काल में नरेंद्र की रुचि व्याख्यान देने में थी। व्याख्यान देने का मतलब भाषण देना। उनकी रुचि, नरेंद्र की रुचि शिक्षा के समय में, बचपन में भाषण देने में थी और इसके साथ विचारों के आदान प्रदान करने में थी। विचारों को आदान प्रदान करने का मतलब विचारों को विनिमय करना, चर्चा करना, शेयर करना। इस तरह नरेंद्र की रुचि सबसे पहले भाषण देना और विचारों को दूसरों से विनिमय करना, ये दोनों में नरेंद्र की रुचि अध्ययन काल में थी। इसी कारण से नरेंद्र ने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी। नरेंद्र की रुचि अध्ययन काल में व्याख्यान देने में बहुत थी, इसलिए उसने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई।
उन्होंने अपने कॉलेज में अनेक विषयों के बारे में व्याख्यान का प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। उन्होंने अपने कॉलेज में अनेक विषयों के बारे में व्याख्यान का, भाषण देने का, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। प्रतियोगिता का मतलब स्पर्धा, कंपटीशन। इस तरह व्याख्यान, भाषण देने के बारे में अनेक स्पर्धाओं का आयोजन किया कॉलेज में नरेंद्र ने। विवेकानंद ने पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र का मतलब फिलॉसफी, तत्व शास्त्र का भी अध्ययन किया। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक और धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे, मग्न होते थे। दार्शनिक और धार्मिक विचारों में मग्न होते थे। वे बचपन से ही घंटों तक आंख मूंद कर प्रार्थना करते थे, ध्यान से बैठते थे, ध्यान से सुनते थे और ध्यान में रहते थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण कहलाती। नरेंद्र देव स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध होने के लिए भुवनेश्वरी देवी की योगदान बहुत है। वे हमेशा अपने पुत्र को रामायण, महाभारत और बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में कहानियां सुनाती थी और धार्मिक विचारों को उनके मन में भरती थी। नरेंद्र की मां भुवनेश्वरी देवी, इसलिए किशोरावस्था से ही उनमें दार्शनिक और धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण के पास पहुंचे। नरेंद्र में भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत थी। वे स्कूल में गुरु लोगों से पूछता था कि भगवान कहाँ है, भगवान को आपने देखा है। और घर में माता पिता से पूछता था, नरेंद्र आपने भगवान को देखा है, भगवान कहाँ मिलता है। और आसपास लोगों से भी पूछता था, भगवान कहाँ मिलता है, भगवान को आपने देखा है। इस तरह भगवान को देखने की इच्छा, भगवान के बारे में जानने की इच्छा दिन ब दिन नरेंद्र के मन में बढ़ गई। किसी ने नरेंद्र से कहा, एक तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति से होता है, उसका नाम रामकृष्ण परमहंस है, उनसे मिलो। तो नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, उनसे अपनी जिज्ञासा सुनाई, जिसकी जिज्ञासा भगवान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, ध्यान के बारे में, मोक्ष के बारे में जानने की जिज्ञासा सुनाई। बालक नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने एक ही बार उत्तर दिया, मैंने भगवान को देखा हूं। इस तरह उन दोनों की भेंट होकर रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इस तरह बालक नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। नरेंद्र देव नाम से स्वामी विवेकानंद नाम बदल गया। नरेंद्र को या स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के जीवन, उनके आदर्श मौल्य, उनके प्रार्थना जीवन, ये सभी
गहरा प्रभाव पड़ा नरेंद्र पर, स्वामी विवेकानंद पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि अपने गुरु के संदेश को सारी दुनिया में प्रसार करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने निर्णय लिया कि हमारे गुरुजी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को सारी दुनिया में प्रसार करना चाहिए। अपने गुरु के संदेश को, अपने गुरु के विचारों को सारी दुनिया में फैलाना चाहिए, प्रसार करना चाहिए।